तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई क्रेटा में आने वाले किंग के नाइट एडिशन के बारे में। एक ऐसा एडिशन भाई जिसमें आपको नॉर्मल वेरिएंट के मुकाबले कई सारी चीजें काफी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पर 5 सीटर में एक बेहतरीन से मिड साइज एसयूवी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो एक बार इस वेरिएंट को जरूर देखना चाहिए। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई नवेली क्रेटा के किंग के नाइट एडिशन में आपको क्या कुछ फीचर जो है देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी की चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको चार बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ 2 होल्ड वाले बटन मिल जाएंगे। एक होल्ड वाले बटन से आप अपनी गाड़ी की डिग्गी को जो है वो अनलॉक कर पाएंगे। बाकी दूसरे होल्ड वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो आपकी जो गाड़ी है चाबी के सहारे ही जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बाकी पीछे देखेंगे तो हुंडई का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है पसंद आ सकती है। खासकर ये जो किंग के नाइट एडिशन है भाई, इस एडिशन में इस गाड़ी को हर जगह से ब्लैक कलर का जो थीम है ना वो दे दिया गया है। किसी भी एंगल से देखते हैं या किसी भी पार्ट को देखेंगे तो हर पार्ट में आपको ब्लैक कलर ही जो है वो नजर आने वाला है। हुंडई का लोगो भी आपको ब्लैक कलर के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी में आपको टोटल 4 कैमरे मिल जाते हैं। तो फ्रंट वाला कैमरा यहाँ लगाया गया है, दोनों साइड में कैमरा मिल जाएगा, पीछे भी कैमरा जो है वो दे दिया जाता है। और इस कैमरे के सहारे गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों तरफ का जो नजारा है वो आप काफी आसानी तरीके से देख पाएंगे। और सेफ्टी को देखते हुए इस गाड़ी के फ्रंट में 4 यूएस अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप इस गाड़ी को भरे ट्रैफिक में चलाते हैं तो आपकी गाड़ी के सामने 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। और इसकी वजह से भाई आपका जजमेंट आपकी गाड़ी पे काफी अच्छे तरीके से जो है वो बना रहता है। बाकी 190 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं तो 2 वाशर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं। एडाउस वगैरह भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। और अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं भाई, तो इस किंग के नाइट एडिशन में आपको पूरी तरीके से फुल पैनोरामिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाती है। पीछे आपको सार्फिन एंटीना मिल जाएगा। अगर जो आप साइड प्रोफाइल को लेकर चर्चा करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। ये है किंग के नाइट एडिशन। एक आता है किंग एडिशन। किंग एडिशन में जब आप जाते हैं तो वहां पे आपको डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक, टर्बो इंजन के साथ साथ सारी चीजों का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। और जब आप किंग के नाइट एडिशन की तरफ आते हैं तो केवल इस गाड़ी में आपको डीजल, पेट्रोल के साथ साथ ऑटोमेटिक का ही ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। कोई भी मैनुअल वगैरह का सिस्टम जो है वो देखने को नहीं मिलता है। साइड में अगर जो आप व्हील वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ अलग तरीके का डिजाइन का यहाँ पे इसका अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा कि आपको मैट कलर के साथ मिलता है। कैलिपर वगैरह आपको रेड कलर के मिल जाते हैं। सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 215, 55 और 18 इंच का यहाँ पे आपको टायर सेक्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है तो ऑटो की ब्रांडिंग जो है वो भी देखने को मिल जाती है। बॉडी कलर ओआरवीएम टॉर इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक अर्ज के साथ साथ फोल्ड कर पाएंगे। और साइड वाला कैमरा यहाँ जो है वो लगाया गया है। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं भाई, तो रियर से आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। इस गाड़ी के रियर में आपको फीचर्स के मामले में सारी चीजें मिल जाती हैं। कनेक्टेड टेल लैंप, वाइपर, डिफोगर, वॉशर, हाई मॉडल स्टॉप लैंप, सार्फिन एंटीना जैसे जो भी तमाम सारे फीचर होने चाहिए एक नॉर्मल गाड़ी में, वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी पीछे वाला कैमरा यहाँ लगा दिया गया है। अगर आप इस गाड़ी के डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं तो छोटी छोटी जगहों पर भाई काफी अच्छे तरीके से डिजाइन के ऊपर जो है वो काम किया गया है। देख पा रहे होंगे स्क्रीन प्लेट वगैरह आपको पूरी तरीके से पियानो फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाती है। इवन भाई क्रेटा की ब्रांडिंग वगैरह भी आपको मैट फिनिश के साथ जो है वो दे दिया जा रहा है। और यहाँ पे आपको किंग के नाइट एडिशन की जो पहचान है एक तरीके से आप यहाँ से जो है वो कर पाएंगे। रियर में ही है, बूट वगैरह को देखते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद ऐसा कुछ इसका डिग्गी जो है वो ओपन हो जाता है। और यहाँ पे आपको 5 सीटर के हिसाब से 433 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी, कंपनी फिटेड पार्सल ट्रे के साथ। मान लीजिए 2 बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं, गाड़ी में सोना हो या कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो सामने की दोनों सीट में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से सामने वाले सीट को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप इस सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बेड नुमा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जब आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़े तो काफी आसानी तरीके से आप ये सारी चीजों का जो है यूज कर सकते हैं। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। अंदर क्या कुछ जादू किया गया है इस किंग के नाइट एडिशन में, उसके बारे में थोड़ा जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले भाई डोर को देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर का डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। बटन दबा के मिरर अप डाउन वगैरह जो है वो कर पाएंगे। कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे सनसेट जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। और इस एडिशन में आपको भाई बोस के प्रीमियम 8 स्पीकर का म्यूजिक
सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 5 स्पीकर के साथ साथ एक सबवूफर मिल जाएगा, 2 ट्विटर भी जो है वो दे दिया जाता है। तो जो साउंड क्वालिटी है भाई, नो डाउट आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। सीट वगैरह आपको पूरी तरीके से लेदराइट जो है वो देखने को मिल जाएगी, और जो स्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपकी ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो सेंटर में आर्मरेस्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आपकी नजर पैनोरामिक सनरूफ पे पड़ती है भाई, तो जो फील है ना, आपको काफी तगड़ी जो है वो मिलने वाली है। गाड़ी की अगर जो आप स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। सामने के दोनों सीटों में आपको पॉकेट मिल जाएगा, और यहाँ पे लैपटॉप वगैरह रखने के लिए एक पैड जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। बाकी 2.3 मिनट्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से केबिन 2 मिनट के अंदर जो है वो ठंडा होने वाला है। और अगर जो आपके फोन में भाई वायरलेस चार्जर का सपोर्ट है, तो आप पीछे भी बैठ के फोन को जो है वो वायरलेस चार्ज कर पाएंगे। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो एबीएस, ईबीडी, चेयर बैग के साथ साथ चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, स्पीड अलर्ट टर्निंग, लो फ्लो टर्निंग, सीट बेल्ट टर्निंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेसिए पर नजर डालते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का बेहतरीन सा सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह जो है वो मिल जाते हैं, लाइट वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। खासकर रात वगैरह में ये जो एलईडी लाइट है भाई, काफी जबरदस्त जो है वो लगने वाले हैं। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, यहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। गाड़ी लॉक है और आप ये चाहते हैं कि हमें गाड़ी के अंदर जाना है पर चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा आपको यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे मिल जाएगी। नॉर्मल तरीके से चाबी आप जेब में रख लीजिए। चाबी जेब में रखने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस बटन को जैसे ही आप दबाते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है ऑटोमेटिक अनलॉक जो है वो हो जाती है। अनलॉक होने के बाद आप ऐसे डोर को जो है वो ओपन कर पाएंगे। यहाँ पे भी आपको ऑल ब्लैक कलर का डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। मिरर को लॉक करना है तो वो सुविधा मिल जाती है। बोतल वगैरह रखने की जो जगह है वो दे दी जा रही है। और ये जो ड्राइवर साइड सीट है भाई, इसे आप 8 वे में इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी करना हो तो एक बटन के सहारे इस सीट को ऊपर नीचे आगे पीछे जो है वो आप कर पाएंगे। बाकी वेलकम फीचर का भी आपको यहाँ पे सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो कई सारी बटन मिल जा रही है। पहला हेडजम का लिबलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करना हो तो उसकी बटन यहाँ पे मिल जा रही है। बाकी आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, और इस बटन से आप गाड़ी को बंद और चालू जो है वो कर सकते हैं। इग्निशन ऑन करने के बाद भाई सारी चीजें आपको काफी तगड़ी नजर आने वाली है, देख पा रहे होंगे। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको डी कट का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेंटर में आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं। गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का इन्फॉर्मेशन लेना हो तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाती है। इस बटन को प्रेस करके कई सारे चीजों का इन्फॉर्मेशन आप जो है वो ले पाएंगे। बाकी टीपीएमएस का भी फीचर मिल जाता है भाई, मतलब गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है वो आप काफी आसानी तरीके से देख पाएंगे। और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर जो है वो भी देखने को मिल जाता है। क्रूज सेट करने के बाद भाई आपको पैर से एक्सीलेटर को नहीं प्रेस करना है, ऐसे जब आप प्रेस करते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है स्पीड को जो है वो इंक्रीज कर लेती है। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो इस म्यूजिक सिस्टम के सारे बटन मिल जाएंगे, जहां से आप अप डाउन कर सकते हैं। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड और मोड का जो फीचर है वो आपको स्टीयरिंग पे ही देखने को मिल जाता है। और गाड़ी को चलाते समय जब आप इन सारी चीजों का यूज करते हैं तो आपको काफी ज्यादा आनंद जो है वो मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाएगी, वाइपर वगैरह आप यहाँ से जो है वो चला सकते हैं। एमआईडी नो डाउट काफी जबरदस्त है भाई। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी को टर्न लेना चाहते हैं, जैसे ही इसका इंडिकेटर ऑन करते हैं तो यहाँ पे कैमरा जो है वो भी ऑन हो जाता है। दूसरी साइड वाला जब आप करते हैं तो दूसरी साइड वाला जो मीटर है उसमें आपको कैमरे का जो व्यू है ना वो दिखने लगता है। तो छोटी छोटी जगहों पर काफी डिटेल्ड तरीके से जो ध्यान है वो रखा गया है। बाकी ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग एआरवी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 3 फीचर्स मिल जाते हैं। एसओएस का बटन मिल जाएगा, बाकी रोड साइड असिस्टेंट का जो सिस्टम है वो भी दे दिया जा रहा है। और ब्लू लिंक करके एक ऐप मिलता है भाई, जब आप वो ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कर देते हैं तो आप इस गाड़ी के कई सारे फीचर्स को अपने फोन से ही एक्सेस जो है वो कर पाएंगे, जैसा कि गाड़ी को स्टार्ट करना हो, सनरूफ वगैरह को ओपन करना हो, और भी 2-4 चीजें काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। लाइव लोकेशन वगैरह भी आप उस अपने ऐप में जो है वो देख पाएंगे। बाकी चश्मा वगैरह रखना हो तो उसकी स्पेस यहाँ पे मिल जाती है, जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है, और लाइट वगैरह जो है वो भी दे दिया जा रहा है। दूसरी साइड देखते हैं तो वैनिटी मिरर मिल जाएगा। और अगर जो आप इस सनरूफ को खोलना चाहते हैं भाई तो वन टच करने के बाद इसका जो पैनोरामिक सनरूफ है कुछ इस तरीके से ओपन जो है वो होने लगता है। हालांकि भाई इस सनरूफ को आप बोल के भी जो है वो खोल सकते हैं। एलेक्सा मोड का भी फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और सनरूफ खुलने के बाद भाई यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। एक बार अगर जो आप बाहर का नजारा देखना चाहेंगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का व्यू जो है वो देखने को मिल जाएगा।
और मान लीजिए सनरूफ को बंद करना हो तो वन टच करने के बाद इसका जो सनरूफ है ऑटोमेटिक बंद जो है वो होने लगता है। सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला पाएंगे। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम लैंग्वेज वगैरह जैसे जो भी सारे सिस्टम होते हैं वो आप अपने हिसाब से जो है वो ऑपरेट कर पाएंगे। बाकी और भी कई सारी चीजें हैं भाई, जब आप डेली लाइफ में इस म्यूजिक सिस्टम को देखेंगे या गाड़ी को चलाते हैं तो धीरे धीरे आपको कई सारी चीजों का जो नॉलेज है वो हो जाएगा। और एसी वगैरह भी आप यही इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे। अगर जो आप इस गाड़ी का 360 डिग्री कैमरे का जो व्यू है वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक पी वाली बटन मिल जाएगी। जैसे ही आप पार्क वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है। अगर जो आप ओवरऑल व्यू देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके का जो व्यू है आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि भाई गाड़ी ब्लैक कलर की है तो यहाँ पे आपको व्हाइट का थीम जो है वो देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट कैमरे की क्वालिटी भी आपको यहाँ पे काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। और नीचे देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन वगैरह भी आप यहाँ से जो है वो कर पाएंगे। बाकी ये सारी चीजें टच पे काम करती है, फैन स्पीड वगैरह बढ़ाना हो तो आप टच करके फैन स्पीड वगैरह जो है वो आप बढ़ा पाएंगे। बाकी और नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह चार्ज करने की जो सुविधा है वो मिल जा रही है। वायरलेस पैड भी दे दिया जा रहा है, नॉर्मल तरीके से वायरलेस चार्जर से आप फोन वगैरह को जो है वो चार्ज कर पाएंगे। पूरी तरीके से जो पैनल है आपको ग्लॉसी और प्रीमियम देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा भी लगता है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ साथ ऑटो होल्ड का फीचर मिल जाएगा। गाड़ी के ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड सीट पे आपको वेंटिलेशन का सिस्टम जो है वो भी दे दिया जाता है, तो आप यहीं से फैन स्पीड वगैरह जो है वो आप बढ़ा पाएंगे। बाकी एक चीज देखिए भाई, आपके ड्राइविंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए 3 ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे और 3 आपको ट्रैक्शन मोड जो है वो देखने को मिल जाता है। और जब आप यहां से ड्राइव मोड सेलेक्ट करते हैं भाई तो एक चीज पे गौर करिएगा, जैसे ही आप ड्राइव मोड को सेलेक्ट करते हैं हर ड्राइव मोड के हिसाब से यहाँ पे थीम जो है वो चेंज होती रहती है। तो ये हो गया इस गाड़ी में आने वाला इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड। और ट्रैक्शन मोड की तरफ आप जब जाते हैं तो स्नो, मड, सैंड, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको 3 ट्रैक्शन मोड मिल जाएगा, 3 आपको ड्राइव मोड जो है वो देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी चीज भाई मतलब जब आप मतलब ड्राइव मोड्स वगैरह को सेलेक्ट करते हैं ना तो ये जो थीम बन के आता है ना ये भाई दिल को मतलब भा जाता है। बाकी यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाता है, आर्मरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा जो कि स्लाइडेबल है। छोटा मोटा सामान वगैरह रखना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही है। मोबाइल फोन वगैरह रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा। गाड़ी के हिसाब से नो डाउट काफी अच्छा खासा ग्लो बॉक्स मिल जाता है। पियानो फेस का यूज जो है वो दे दिया जा रहा है। इस गाड़ी का जो सब वूफर है यहाँ लगाया गया है। फीचर्स के मामले में देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पे आपको मतलब फीचर भर भर के जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी खासकर किंग के नाइट एडिशन में ये हो जा रहा है कि गाड़ी हर जगह से आपको ब्लैक कलर के साथ जो है वो देखने को मिल जा रही है। और मैट कलर है गाड़ी का भाई तो स्क्रैच वगैरह भी बिल्कुल भी जो है वो नहीं लगने वाला है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि गाड़ी के हिसाब से कितना कुछ पावर वगैरह मिल जाएगा, माइलेज वगैरह क्या कुछ देती है ये गाड़ी। फिर जानेंगे इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत की आफ्टर जीएसटी के बाद आपको कितना कुछ बेनिफिट वगैरह जो है वो देखने को मिल जा रहा है। वैसे तो इस गाड़ी में आपको टोटल 3 इंजन ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी इस वेरिएंट में आपको देखेंगे भाई वेलकम फीचर का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं या जैसे ही आप इग्निशन बंद करते हैं, डोर को ओपन करेंगे तो ये जो सीट है आगे पीछे अपने हिसाब से सेट जो है वो हो जाती है। हाँ, तो मैं कहा था भाई इस गाड़ी में आपको टोटल 3 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, डीजल, पेट्रोल और टर्बो का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी जब आप किंग के9 एडिशन में आते हैं तो केवल आपको पेट्रोल और डीजल के साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है। कोई भी आपको यहाँ पे मैनुअल या टर्बो इंजन का सिस्टम जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और ये लगा हुआ है भाई इस गाड़ी में पेट्रोल इंजन जो कि आपको 1500 सीसी का मिलता है। BX फेज 2 इंजन है, 4 सिलेंडर है। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 113 bhp की पावर के साथ साथ 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप डीजल में जाते हैं भाई तो वहां पे आपको 114 bhp की पावर के साथ साथ 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। मतलब पेट्रोल और डीजल में आपको केवल टॉर्क का ही डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। रही बात भाई माइलेज की तो 1 लीटर पेट्रोल और डीजल में लगभग आप 17 से 18 kmpl की माइलेज आराम से जो है वो निकाल सकते हैं। आइए आप प्राइस के बारे में चर्चा करते हैं कि प्राइस के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। और अगर जो आप बाई गाड़ी की कीमत की बात करते हैं तो ये है क्रेटा का किंग के9 एडिशन IVT गियर बॉक्स के साथ जो कि पेट्रोल इंजन है। एक्सशोरूम कॉस्ट करता है 8,82,173 रुपए। और जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 86,000 रुपए जो है वो देना रहता है। बाकी जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 2,12,561 रुपए जो है वो पे करना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है ये आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है कहीं ज़्यादा भी हो सकता है।
और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा भाई, जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% टैक्स गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई 21,99,000 रुपये की। 21,99,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट मतलब गाड़ी में फीचर्स या परफॉर्मेंस या माइलेज या किसी भी तरीके से कोई कमी जो है वो नहीं होने वाली है या नहीं है। बाकी अगर जो आपको होंडा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी की प्राइस है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।